माफ़ी की एक अलग ही परिभाषा। माफ़ करना आसान नहीं लेकिन ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। आज हम जिस विषय पर विचार कर रहे हैं वह हर इंसान के जीवन की गहराई से जुड़ा हुआ है, माफ़ करना। माफ़ करना सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही इसे जीना कठिन है। हर किसी ने कभी न कभी किसी से चोट खाई है, कभी किसी की बात ने दिल दुखाया, कभी किसी ने विश्वास तोड़ा, कभी अपमान किया और कभी जानबूझकर हमें गिराने की कोशिश की। ऐसे में दिल कहता है मैं अब इसे माफ़ नहीं करूँगा या करूँगी, लेकिन उसी पल यीशु मसीह की आवाज़ आती है, तेरा भाई जितनी बार गुनाह करे तू उतनी बार माफ़ कर। क्योंकि माफ़ करना कमज़ोरी नहीं बल्कि आत्मिक ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण है। लूका 17:3-4 में यीशु मसीह ने कहा, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध पाप करे तो उसे डांट, और यदि वह पश्चाताप करे तो उसे क्षमा कर, और यदि वह दिन में 7 बार तेरे विरुद्ध पाप करे और 7 बार तेरे पास लौट कर कहे मैं पश्चाताप करता हूँ, तो तू उसे क्षमा कर। यीशु यहाँ केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दे रहे बल्कि हमारे जीवन का व्यवहारिक मार्ग बता रहे हैं। क्योंकि जब कोई बार बार गलती करता है तो हमारा धैर्य टूटने लगता है, लेकिन यीशु कहते हैं तेरा काम गिनती रखना नहीं बल्कि माफ़ करते रहना है। 7 का अर्थ यहाँ सिर्फ संख्या या गिनती नहीं बल्कि पूर्णता और अनंतता है। मतलब जब तक जीवन है तब तक माफ़ करने की प्रक्रिया चलती रहे। माफ़ करना किसी के योग्य होने का नहीं बल्कि हमारे दिल की अवस्था का सवाल है। माफ़ी दिल की अवस्था, दिमाग का निर्णय नहीं। बहुत लोग कहते हैं मैं माफ़ कर तो देता हूँ पर भूल नहीं सकता, पर सच्ची माफ़ी का अर्थ भूलना नहीं बल्कि उस दर्द को परमेश्वर को सौंप देना है। माफ़ करना ये नहीं है कि मैं उस व्यक्ति को सही ठहरा रही हूँ, बल्कि ये है कि मैं अपने दिल को कैद से मुक्त कर रही हूँ। यीशु जानते थे कि जब तक हम माफ़ नहीं करते तो हम खुद को उसी व्यक्ति से बांध लेते हैं जिसने हमें चोट पहुंचाई थी, लेकिन जैसे ही हम माफ़ करते हैं हम उस बंधन से आज़ाद हो जाते हैं। माफ़ करना अपने भीतर की जंजीरों को तोड़ना है। यह एक ऐसी चाबी है जो दिल की जेल को खोल देती है। मत्ती 18:21-22 में तब पतरस ने उसके पास आकर कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध पाप करे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक बल्कि 70 बार तक। यह वचन हमें माफ़ी की अनंत सीमा सिखाता है। पतरस सोच रहा था कि शायद 7 बार तक माफ़ करना बहुत है, पर यीशु कहते हैं 70 बार 7 तक। इसका मतलब है माफ़ी की कोई गिनती नहीं होती, वह एक निरंतर प्रवाह है। जैसे परमेश्वर हर दिन हमें माफ़ करता है वैसे ही हमें भी दूसरों को माफ़ करते रहना चाहिए। माफ़ करना परमेश्वर के समान बनना है। हर बार जब हम माफ़ करते हैं हम अपने स्वर्गीय पिता के स्वरूप में ढलते हैं, क्योंकि वह भी हमें हर दिन माफ़ करता है। वह नहीं कहता अब बहुत हो गया, वह कहता है मैं तुझे फिर से उठा लूँगा। परमेश्वर का प्रेम शर्तों से नहीं बल्कि कृपा से भरा हुआ है, और उसी तरह हमारी माफ़ी भी गिनती या योग्यता पर नहीं बल्कि अनुग्रह पर आधारित होनी चाहिए। मत्ती 6:14-15 में यीशु कहते हैं, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, पर यदि तुम मनुष्यों को क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह वचन एक गंभीर चेतावनी है। यह बताता है कि हमारी माफ़ी और परमेश्वर की माफ़ी आपस में जुड़ी हुई है। अगर हम दूसरों को माफ़ नहीं करते तो हम खुद अपने ऊपर परमेश्वर की कृपा का द्वार बंद कर देते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तो यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक वचन है। माफ़ करना हमारे और परमेश्वर के रिश्ते की बुनियाद है। माफ़ी का फल शांति, स्वतंत्रता और चंगाई। माफ़ी आत्मा की औषधि है। जब हम माफ़ करते हैं तो हमारे भीतर का जहर निकल जाता है, हम हल्के हो जाते हैं। जो लोग हमें चोट पहुंचाते हैं वे हमारे भीतर की ऊर्जा चुरा लेते हैं, पर माफ़ करना उस शक्ति को वापस लेना है। यूहन्ना 14:27 में यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, मेरी शांति तुम्हारे मन को विचलित ना करे। यह शांति केवल तब आती है जब हमारे भीतर कोई कटुता नहीं रहती। मरकुस 11:25 में जब तुम प्रार्थना करते समय खड़े हो
यदि तुम्हारे मन में किसी के विरुद्ध कुछ हो तो उसे क्षमा कर दो, ताकि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराधों को भी क्षमा करे। यह वचन प्रार्थना और माफ़ी को जोड़ता है। यीशु सिखाते हैं कि बिना माफ़ी के प्रार्थना अधूरी रहती है। अगर हमारे दिल में किसी के लिए द्वेष है तो हमारी प्रार्थना आकाश तक नहीं पहुंचती। इसलिए जब हम प्रार्थना करने खड़े हों तो पहले अपने भीतर झांकें, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जिससे हमें शिकायत हो। यदि है तो पहले उसे माफ़ करें, फिर परमेश्वर से बात करें। माफ़ी हमें परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा करती है। माफ़ करना केवल एक कार्य नहीं, यह एक आत्मिक स्थिति है। जहाँ माफ़ी है वहाँ पवित्र आत्मा का वास है। जब हम दूसरों को छोड़ते हैं तो हम परमेश्वर की गोद में आते हैं। माफ़ी का रहस्य छोड़ देना और बढ़ जाना। माफ़ी का मतलब ये नहीं कि आप फिर से उसी व्यक्ति पर भरोसा करें या उसके साथ वैसे ही रहें। माफ़ी का अर्थ है आप उसके प्रति क्रोध और कटुता छोड़ दें। कई बार माफ़ करना दूरी के साथ भी संभव है। आप किसी को माफ़ कर सकते हैं बिना उसके संपर्क में आए, क्योंकि माफ़ी आपके भीतर की स्थिति है, बाहर का व्यवहार नहीं। माफ़ी से जीवन में चमत्कार होते हैं। जब विश्वास स्थिर होता है तो चमत्कार होते हैं, और जब दिल माफ़ करने को तैयार होता है तो परमेश्वर का हाथ काम करने लगता है। कई लोग प्रार्थना करते हैं पर फल नहीं मिलता, क्योंकि उनके दिल में माफ़ न करने का बोझ होता है। पर जैसे ही वे छोड़ते हैं परमेश्वर का आशीर्वाद बहने लगता है। माफ़ करना आत्मा को ऐसा बनाता है जहाँ परमेश्वर स्वतंत्र रूप से काम कर सके। यीशु का उदाहरण, क्रूस पर अंतिम शब्द। जब यीशु क्रूस पर थे लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, उन पर थूक रहे थे, कांटों का ताज पहनाया गया था। लूका 23 उसके 34 में उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं, यह वही क्षण था जब यीशु को सबसे अधिक दर्द था, पर उसी क्षण उन्होंने माफ़ी का सर्वोच्च उदाहरण दिया। माफ़ करना केवल शब्द नहीं, यह क्रूस पर लहू से लिखा हुआ प्रेम का सबक है। व्यवहारिक जीवन में माफ़ी कैसे लाएं? निर्णय ले, मैं माफ़ करूँगा। प्रार्थना करें, प्रभु मुझे मदद कर। नाम लेकर माफ़ करें, उस व्यक्ति को परमेश्वर के सामने छोड़ दें। भरोसा रखें, परमेश्वर न्याय करेगा। खुद को मुक्त करें, कटुता को नहीं शांति को थामें। माफ़ी का इनाम, शांति, प्रेम और स्वतंत्रता। जो माफ़ करता है वह हर दिन हल्का होकर जीता है। उसके चेहरे पर परमेश्वर की महिमा झलकती है, उसकी आत्मा मुक्त होती है और उसके जीवन में अनुग्रह बहने लगता है। माफ़ करना प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है, क्योंकि प्रेम कभी हिसाब नहीं रखता। माफ़ी ही सच्चा जीवन है। यीशु ने हमें यह नहीं सिखाया कि जीवन में कोई गलती नहीं होगी, बल्कि उन्होंने ये सिखाया कि हर गलती के बाद भी माफ़ी का रास्ता खुला रहता है। माफ़ करना केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी है। कभी कभी हमें अपने अतीत को, अपनी गलतियों को भी माफ़ करना होता है। जब हम खुद को और दूसरों को माफ़ करते हैं तब हम सच्चे अर्थ में मसीह के समान बन जाते हैं। प्रार्थना, हे प्रभु यीशु, मुझे वह शक्ति दे कि मैं माफ़ कर सकूं, जैसे तूने क्रूस पर सबको माफ़ किया। मेरे दिल से कटुता, क्रोध और बदले की भावना को निकाल दे। मेरे भीतर प्रेम, शांति और तेरी उपस्थिति को भर दे। मुझे ऐसा हृदय दे जो गिनती न करे, बल्कि हमेशा अनुग्रह से भरा रहे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक यीशु के इन वचनों को पहुंचाएं। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, लोगों को माफ़ करना सीखें, क्योंकि माफ़ी सबसे बड़ा सर्वोत्तम गुण है।